हाँ बर्ड वाला, हाँ। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट का अलग अलग रोल होगा। v cos थीटा का क्या रोल होगा? सर कि वो उससे दूर जा रही है सेम टाइम में। बिल्कुल सही बात। v cos थीटा r को बढ़ाएगा, इनके बीच की दूरी को बढ़ाएगा। और v sin थीटा का क्या रोल होगा? सर वो एंगल बढ़ाएगा। वो इस लाइन और साइड को घुमाएगा। यस सर। ठीक है, तो v cos थीटा will increase r और v sin theta will rotate line of sight। एकदम सही बात है। इसलिए जो भी इस बर्ड को देखना चाहता है उसको अपने सर को घुमाना पड़ेगा, ठीक, ताकि बर्ड हमेशा उसके सामने रहे। और जो कंपोनेंट उसके सर को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो v sin थीटा होगा। अगर सिर्फ v cos थीटा होता तो क्या होता? बर्ड इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही हो। v sin थीटा क्या करेगा? इस लाइन को ही घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, यही दिया था यस होमवर्क। सर। लास्ट क्लास में फिर कंपोनेंट के बारे में काफ़ी कुछ बातें हो गई थी। ठीक है, क्लास जो है अभी फ्रिक्वेंसी कम है क्लास की, तो काफ़ी गैप हो जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो चीज़ें आप भूल जाएंगे। एक बात जो बताई थी वो ये कि भाई ऐसा कोई भी वेक्टर लिखा हुआ हो ax ay, तो ax और ay उसके x और y कंपोनेंट्स होंगे, और ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात हो गई। ऐसा कोई वेक्टर अगर लिखा हो, ए वेक्टर भी बहुत सारे एग्जांपल किए तुमने लास्ट क्लास में, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे ना क्या है वो वेक्टर। वो ये जो प्लस साइन है वो दो वेक्टर को सम करने वाला साइन है। ये आई कैप वेक्टर और 7j कैप वेक्टर को सम बता रहा है। आई कैप यहाँ हो जाएगा, 7j कैप यहाँ हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर। बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दो चीज बताई थी, एक तो जब ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको हाउ टू इंटरप्रेट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। दूसरा क्या था? हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। एक ग्राफिकल वेक्टर दे रखा है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है सर। अगला पार्ट है हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर वो किसी ग्राफिकल फॉर्म में दे रखा हो। जैसे एक वेक्टर दे रखा हो ए ऐसा, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। ये एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ वाई एक्सिस हो। इसको हमको इसके, भाई ये ग्राफिकल मेथड है, एरो से बना रखा है ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करने का वेक्टर का। इसको हमने एरो से बना रखा है। इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? इसके दो cos थीटा p sin तो थीटा। p cos theta and p sin theta। इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक इधर की तरफ होगा, कौन सा कंपोनेंट? ए कॉस थीटा। और एक इधर की तरफ होगा, कौन सा कंपोनेंट? ए साइन। बोलो। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो ये वाला वेक्टर भी ए साइन थीटा के बराबर होगा, है ना? तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर ए कॉस थीटा आई कैप है। ये वाला वेक्टर कौन सा है? ए साइन थीटा जे कैप है। सिंपली क्या बोल देंगे हम लोग? हम लोग बोल देंगे ए वेक्टर बराबर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बोलिए।
बोलिए। यस यस सर। एक्स और वाई की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। यही वेक्टर अगर वेक्टर वही है, अगर हम एक्सिस को अलग कर दें, लेट अस से हम नई एक्सिस ले लें, इधर की तरफ ले लें एक्स एक्सिस, इधर की तरफ ले लें एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ ले लें वाई एक्सिस। ये हमारी नई एक्स एक्सिस है, एक्स डैश बोल दें, ये हमारी नई वाई एक्सिस है, वाई डैश बोल दें। और इस ए वेक्टर का जो एंगल है, इससे वो लेट अस से वो एंगल फाई, इसी वेक्टर ए का जो एंगल है इस नई वाली एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश से, एक्स डैश एक्सिस से जो एंगल है वो फाई है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस वेक्टर के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, इसके अलाउंग कितना कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन A sin A cos phi. ए cos phi। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए कॉस फाई आई कैप प्लस ए साइन फाई जी के। बस हमें क्या, एक्स एक्सिस से एंगल मालूम होना चाहिए, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। और ये क्या लिखा हुआ है, ये दो वेक्टर, अगेन दो वेक्टर का सम लिखा हुआ है। ए कॉस आई कैप से मल्टीप्लाई करने के वजह से ये वेक्टर बन जाएगा इस डायरेक्शन में। बताइए बताइए, है ना। यस सर। साइन Yes, sir. एक वेक्टर बन जाएगा इस डायरेक्शन में। हम क्या लगा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ही लगा रहे हैं। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इसके सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आ रही है बात, बोलिए। यस सर। ठीक, तो ये हो गया ए वेक्टर। इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फटाफट कुछ एग्जांपल करते हैं। एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसको हमने x एक्सिस मान लिया, ग्राउंड को हमने x एक्सिस मान लिया, वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो u वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, u वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस u sin थीटा। u cos 60 i कैप प्लस u sin 60 j कैप। बोलिए बोलिए, यस सर। समझ में आ रही है बात। यस यही पार्टिकल जब स्पेस में गया, यही पार्टिकल जब स्पेस में गया तो इसका मोशन कैसा होगा। एक पार्टिकल को अगर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ की फील्ड में, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। Projectile motion. तो उसका सब्सिक्वेंट मोशन ऐसा हो जाएगा। यही पार्टिकल जब यहाँ पे गया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, नो सर। No, sir. स्पीड चेंज होगी। एक किसी चीज को, पत्थर को हवा में फेंकोगे तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। बिल्कुल चेंज होगी। चलो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे किसी पार्टिकल को जब हवा में फेंकेंगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। बताओ, यहाँ वाली डायरेक्शन इधर की तरफ थी, यहाँ वाली डायरेक्शन इधर की तरफ है। बताओ बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर चेंज होगी। इस बार इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये वाला एंगल फाई है।
ये वाला एंगल फाई है, तो ये v वेक्टर क्या लिखा जाएगा? v वेक्टर क्या लिखा जाएगा? V cos V phi cos plus phi V plus sin V phi. sin phi. v cos phi I कैप प्लस v sin phi J cap. वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, आई कैप जे कैप लगाना पड़ेगा ना। सिंपली v cos phi प्लस v sin phi का तो मतलब नहीं है। बोलो, बोलिए, बोलो। Yes sir. Yes sir. अगला एग्जांपल, एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स है 20 न्यूटन एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बनाता हुआ, एक्स एक्सिस। दूसरा वेट है उसका अपना वेट mg। तीसरा फोर्स है उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल है ग्राउंड से n। क्या है नॉर्मल, उसकी चिंता मत करें, 3 फोर्स लग रहे हैं बस, ठीक। नॉर्मल क्या है उसकी चिंता ना करें, इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं बस, ठीक है, ठीक। इसको बोल देते हैं हम लोग F1 फोर्स, ठीक। तो F1 फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? F1 फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? 20 cos 37 degree I cap plus 20 sin 37 degree J cap. cos 37 कितना होता है? 4 by 5. 20 cos 37 कितना हो जाएगा? 16. Sir 16 I cap. 16 I कैप प्लस 12 J cap. 12 J J cap. cap. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? Yes sir. Yes sir. उसके अलावा इसके ऊपर अपना वेट लग रहा होगा mg वेक्टर। ये काम करते हैं, mg को अभी हटा देते हैं, इसको बोल देते हैं नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो भी लग रहा है 20 न्यूटन। इसको बोल देते हैं F2, इसको बोल देते हैं F3। अभी mg पे नहीं जाते हैं, आप लोग फालतू में कंफ्यूज हो गए, तो पढ़ेंगे इसके बारे में तो पढ़ेंगे, बस बस वहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, वहाँ F2 बराबर mg वेक्टर हो जाएगा। तो F2 वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? F2 वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? 20 minus 20 J cap. -20 जे कैप हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो y एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना, बोलो, ये तो y Yes एक्सिस sir. के अलॉन्ग ही है ना। और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? F3 Plus 20 J cap. 20 जे कैप। समझ में आ रही बात? Yes sir. Yes sir. कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए कोई चॉइस नहीं कि ये काम किए बिना हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये काम हमको करना ही पड़ेगा, उसको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। Yes sir. एक और Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा एंगल बनाते हुए। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने बोला आपको 2 फोर्स लग रहे हैं, बस आप ये जान लीजिए कैसे लग रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते। 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल इस डायरेक्शन, ठीक। हमने जो x एक्सिस ली वो ये ली। x एक्सिस ऐसा नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही रखेंगे, और जो y एक्सिस ली वो ऐसी।
एक्स और वाई एक्सिस की चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हमने एक्स और वाई एक्सिस ये ले लिया, ठीक। तो इस एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में mg फोर्स कैसा लिखा जाएगा और नॉर्मल फोर्स क्या लिखा जाएगा। दो ही फोर्स लग रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड mg और नॉर्मल है, उनके मैग्नीट्यूड mg और नॉर्मल है। mg से दिक्कत हो रही है तो f मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर mg से कोई दिक्कत हो रही है तो उसको f मान ले। एक f फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। सर इसमें एक्स एक्सिस किस तरह बनाई सर आपने? सॉरी, एक्स एक्सिस ये है, सर इस तरफ पॉजिटिव है। बिल्कुल हाँ, नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर तो एनजी कंपोनेंट बताइए। नेगेटिव एफ जे कैप। क्या सर एमजी के कंपोनेंट बताने हैं। हमें mg और n दोनों को बताना है। n को क्या लिख देंगे सिंपली? सर एन जे कैप। एनजी कैप प्लस एनजे प्लस nj, प्लस है ही वहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है। n तो y एक्सिस के लॉन्ग ही है, और mg को क्या लिख देंगे? सर माइनस एमजी माइनस mg लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। कॉस थीटा हाँ, माइनस mg cos थीटा। जे कैप। और कुछ? सर प्लस एमजी कॉस थीटा आई कैप। वेरी गुड। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे ना, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे ना। एक इधर वाला कंपोनेंट x एक्सिस ये वाली है, बोलो। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर वाला कंपोनेंट, क्या हो रहा है, एक इधर वाला कंपोनेंट, एक इधर वाला कंपोनेंट, बोलो। यस सर। यस सर mg के भाई एक x एक्सिस के लॉन्ग लेना है कंपोनेंट, एक y एक्सिस के लॉन्ग लेना है कंपोनेंट, ठीक। तो x एक्सिस तो ऐसी है, इसके लॉन्ग कितना हो गया कंपोनेंट? ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, बोलो बोलो। यस यस सर सर। अगर ये mg है तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा। तो mg का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ है, हम बोलेंगे mg वेक्टर बराबर एन जी साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा आई आई कैप कैप। और माइनस mg कॉस थीटा जे कैप। ये सबको समझ में आनी चाहिए बात। आगे ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं, यहीं पे समझ में आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो मतलब एमजी साइन थीटा की वजह से वो नीचे स्लिप करेगा, लग जाएगा। स्लिप जो करेगा, जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो मूव करेगा वो mg sin थीटा के वजह से मूव करेगा, बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये बात। बोलो बोलो। यस ठीक है, अब आगे जो Yes. बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा? आगे जो बचेगा वो सिर्फ न्यूटन लॉ लगाना बचेगा। लेकिन जब न्यूटन लॉ लगाएंगे उससे पहले हमें फोर्सेस को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको हमको उसके कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये हमारी आर्बिट्ररी चॉइस ऑफ एक्स और वाई एक्सिस है। mg वेक्टर को हम लोग mg साइन थीटा माइनस, यहाँ माइनस को लगाया क्योंकि इसका वाला कंपोनेंट y एक्सिस के अपोजिट है। सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कौस्तुभ, नो सर कैसे बात है?
पक्की बात है? चल, इसी सवाल में हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सेस को ले लें इधर, एक्स एक्सेस को ले लें इधर, वाई एक्सेस को ले लें इधर। अब फोर्सेस वही हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। फोर्सेस वही है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन क्या, उसको जो हम करेंगे रिप्रेजेंट, वो चेंज हो जाएगा। mg फोर्स को अब क्या लिखा जाएगा? माइनस mg माइनस mg जे कैप। बोलो यस बोलो, Yes. Yes, sir. mg फोर्स को क्या लिखा जाएगा? माइनस mg जे कैप। और नॉर्मल फोर्स को क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल को से रिप्लेस कर सकते हैं mg cos थीटा से। बिल्कुल नहीं। M sin theta I cap plus N cos theta J cap. वेरी गुड। थीटा ये वाला एंगल है, अगर थीटा ये वाला एंगल है तो थीटा ये वाला एंगल भी होगा। बोलो, Yes, sir. है ना? होगा ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus theta. 90 minus theta. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस बार ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो n के भी कंपोनेंट है, इस बार n के भी कंपोनेंट है। n का इधर वाला कंपोनेंट n साइन थीटा होगा, n का इधर वाला कंपोनेंट n कॉस थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा n साइन थीटा आई कैप प्लस n कॉस थीटा जे कैप। ठीक है? इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट n का हमने ब्रेक कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। कंपोनेंट निकालने को क्या बोलते हैं? वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये बात ठीक। एक और लेते हैं एग्जांपल। एक ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, मान लिया, या 3 फोर्स लग रहे हैं। F1 बराबर 10 न्यूटन 53 डिग्री एंगल पर, F2 बराबर 20 न्यूटन 37 डिग्री एंगल पर, इधर की तरफ वेट 30 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक? जो चॉइस ऑफ एक्सिस ली गई है वो ये ली गई है एक्स एक्सिस, ये ली गई है वाई एक्सिस। F1 F2 इसको बोल देते हैं F3 फोर्स, इसको बोल देते हैं F4 फोर्स। इनके हमने मैग्नीट्यूड बोल दिया है और डायरेक्शन एरो से दिखा दी है। ये तो ग्राफिकल तरीका हो गया। बोलो,
बोलो, ये तो ग्राफिकल तरीका हो गया है ना। Yes, sir. कंपोनेंट फॉर्म में करना हो तो इसको रिप्रेजेंट, तो F1 वेक्टर को क्या बोलते हैं? F1 वेक्टर को क्या बोलते हैं? So 10 cos 53 degree I cap plus 10 sin 53 degree. 10 cos 53 डिग्री I कैप प्लस 10 sin 53 डिग्री J कैप। बोलो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ये बराबर हो जाएगा 10 cos 53, cos 53 कितना हो जाएगा? 3 by 3 upon 3 by 5. 5. तो 10 cos 53 कितना हो जाएगा? 6i कैप प्लस sin 53 कितना हो जाएगा? 4/5. 4 by 4 by 5. J कैप। ये हो जाएगा F1 वेक्टर। F2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी cos 37 cos 37 कितना होता है? 4/5. 4 by 5. तो ये माइनस 16i कैप प्लस क्या 12 J cap. बोलो F3 क्या हो जाएगा? 40 I cap. 40i कैप हो जाएगा। F4 क्या हो जाएगा? minus 30. -30 J cap. समझ में आ रही है बात? तो पहला काम ऐसे कंपोनेंट में फटाफट ब्रेक करना होगा, ठीक? कुछ सोचना ही नहीं कंपोनेंट में ब्रेक करने से पहले। फोर्सेस होंगे तो कंपोनेंट में ब्रेक करना ही है, वेक्टर होगा तो कंपोनेंट में ब्रेक करके ही प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी, और यही काम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल तो डिस्कस नहीं किए हैं, इतने एग्जाम्पल मैं करता हूँ डिस्कस, लेकिन आपको ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी आपको याद रहेंगी, ठीक है? इतने एग्जाम्पल है, हर टाइप का एग्जाम्पल कर दिया है, तो आपको ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। बोलो, अब अगर बोलें कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर करना और रिप्रेजेंट, ठीक, अगर मुझे यूनिट वेक्टर करना और रिप्रेजेंट, मान लो एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जी। बोलो, Yes, sir. तो ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? यहीं से दोनों साइड में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बोलो, Yes, sir. ठीक? तो क्या बता रहा है ये बता रहा है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हम अभी एक्स वाई प्लेन में ही है, 3 डायमेंशन में नहीं आए हैं। 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर लिखने का अलग तरीका होगा। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन which makes theta angle with x axis is given by a कैप बराबर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये बात याद रखने वाली बात है, टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है? आज की क्लास में जो याद रखने वाली बातें हैं, ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं, इनको तो समझना है, कई बार करना है,
कई बार करने के बाद याद हो जाए तो अच्छी बात, रटना नहीं है। दूसरी याद करने की बात ये वाली, बस इतनी लाइन। कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक, बार बार लिख के कर लो, बाकी सारे एग्जांपल ऐसे हो जाएंगे। बोलो, एक्स और वाई एक्सिस की चॉइस हमारी खुद की है। अगर एक्स और वाई एक्सिस हमने ऐसे ले रखी है या सवाल में ऐसे दे रखी तो कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अगर एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ले रखी है तो कंपोनेंट में इसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात जो याद करने वाली है वो ये है, ठीक, जो कि बहुत हैंडी टूल है। अब अगर मुझे बताना है यूनिट वेक्टर which makes 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, क्या लिख दूंगा मैं सिंपली, प्लस से यू कैप क्या होगा, cos 30 i cap plus sin 30 j cap. cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। एक्स वाई प्लेन में ही है ना, ये बात तो डिफॉल्ट है कि एक्स वाई प्लेन में है, 2D वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। बोलो, यूनिट वेक्टर which makes 120 degree with positive x-axis, xy प्लेन में। तो ये रही हमारी x एक्सिस, और इस x एक्सिस से एक यूनिट वेक्टर 120 डिग्री एंगल बना रहा है, प्लस से यू कैप, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो क्या लिख देंगे इस वेक्टर को, क्या लिख देंगे इस वेक्टर को, cos 120 i cap plus sin 120 j। cos 120 -1/2 के बराबर होता है, sin 120 √3/2 के बराबर होता है। बोलो, तो ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर तो हम लोग बताते हैं आई कैप जे कैप के कैप से। इसी वाले फॉर्मूले से अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, किस क्वेश्चन में? इसी में माइनस cos 60। कैमरा ऑन है, ये उनको तो कैमरा अपना ऑन है, ये कोई लड़की है। हाँ, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस u cos 60। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, तो माइनस 1/2 i cap। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप ही होगा ना यार, cos 0 i कैप प्लस sin 0 j कैप, cos 0 i कैप प्लस sin 0 j कैप कितना हो जाएगा, आई कैप ही तो हो जाएगा। cos 0 1 होता है, sin 0 cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। समझ में आई बात? ये सर जनरल। अच्छा, मुझे लगा सर ऊपर वाले क्वेश्चन। नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन तो अलग क्वेश्चन है, अच्छा ये तो कर दिया ये ना हम लोगों ने। ये सर इसका तो सर sin 0 0 हो जाएगा, ये cos 0 1 रहेगा i cap। भाई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हम आई कैप ही तो बोलते हैं। ये सर अगर वो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो जाएगा। बोलो, ये सर
ठीक, अब इस वेक्टर रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या है? अब हम बात करते हैं, जब हमने कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, रिप्रेजेंट करना भी आता है, उसको रीड करना भी आता है। जब हम लोगों ने कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, simply add their components। ठीक, ये वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, कोई ग्राफिकल तरीका लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। प्रैक्टिकली ग्राफिकल मेथड जिसमें हम वेक्टर को एक की टेल को दूसरे के हेड पे रखते थे, या दोनों जब हमें ऐड करना होता था, या हम दोनों की टेल्स को जोड़ते थे जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता था। ग्राफिकल मेथड रेयरली यूज होते हैं, उनको रेयरली यूज करना है, ठीक है, उनको रेयरली यूज करना है। और इस वाले फॉर्मूले को भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या -2ab cos थीटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इसको भी रेयरली यूज करना है, कहीं कहीं पर ही यूज करना है, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का सब्ट्रैक्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका हमारे पास है कि पहले उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया जाए और फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाए। देखो इधर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए इधर है, अभी मैं तो समझा रहा हूँ क्या, दूसरा वेक्टर बी इधर है, ठीक, तो उसको और स्लाइड कर देते हैं। एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, ठीक, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इनका रिजल्टेंट, इनकी तो टेल पहले ही एक की टेल दूसरे के हेड पे रखी हुई है ना। अगर मुझे उनको ऐड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? जो ग्राफिकल मेथड था उससे हम दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं? तो ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ से इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ देते हैं, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब एक काम करते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, 3 बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये बात एकदम स्टार्टिंग वाली बात पहले हो चुकी थी कि हमारे पास अल्टीमेटली कुछ कैलकुलेशन करने का एक ही तरीका, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस वेक्टर का, सुनो ध्यान से क्या हो रहा है, अभी समझ में आएगा। इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट हम बोल दे यहां से यहां तक ax, और ए वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट हम बोल दें ay। बोलो, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ax बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप? बोलो बोलो। यस सर। ए वेक्टर बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप बोल सकते हैं? बोलो, यस सर। है या नहीं? यस सर। सिमिलरली बी का इधर वाला कंपोनेंट
ये वाली लेंथ अगर bx हो और ये वाली लेंथ अगर by हो, तो क्या हम लोग b वेक्टर को bx I कैप प्लस by j कैप बोल सकते हैं? बोलो। यस सर। और c वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? c वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? लेट अस कॉल इट cx। c वेक्टर का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? लेट अस कॉल इट cy। ठीक, लेट अस कॉल इट cy। बोलो। यस सर। तो क्या हम लोग c वेक्टर को cx I कैप प्लस cy j कैप बोल सकते हैं? Yes, sir. है ना? अब इस ट्रायंगल में क्या ax प्लस bx cx के बराबर है? Yes. यस सर। क्या ay प्लस by cy के बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो c वेक्टर कितना हो गया? ax प्लस bx I कैप ay प्लस by j कैप हो गया। क्या किया हमने? इस cx और cy की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। तो चाहे तुम लोग यही कर दें। बोलो, जो कि किसके बराबर आ गया? ax I कैप प्लस ay j कैप bx I कैप प्लस by j कैप। ये किसके बराबर है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर है, जो कि हमें पहले से ही मालूम था। बोलो। यस सर। तो किया क्या हम लोगों ने? अगर मुझे इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर मुझे a और b ऐड करना है, अगर मुझे a और b वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और सारे x कंपोनेंट को एक साथ में जोड़ दिया जाएगा, सारे y कंपोनेंट को एक साथ में जोड़ दिया जाएगा। x कंपोनेंट को अलग अलग जोड़ दिया जाएगा, y कंपोनेंट को अलग अलग जोड़ दिया जाएगा। बोलो। यस सर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. सारे x कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, सारे y कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो टोटल x का होल स्क्वायर प्लस टोटल y का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये बात एकदम स्टार्टिंग में भी की थी, याद है कुछ? एकदम स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ा था, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए थे ऐसे, अगर याद हो आप लोगों को। एक आदमी जाता है पहले 3 मीटर यहाँ पर, फिर यस सर। यस सर। यहाँ पर, फिर 5 मीटर यहाँ पर, फिर 2 मीटर यहाँ पर। तो पूछा Yes. गया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी। यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग? इस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? एक्स कंपोनेंट के साथ कुछ सारे सब्ट्रैक्ट x कर वाले रहे एक थे। साथ जोड़ रहे थे, सारे y वाले एक साथ जोड़ रहे थे। यस सर। तो बेसिकली कंपोनेंट वहां भी निकाल रहे थे। समझ में आ रही बात? कंपोनेंट वहां भी, क्योंकि अल्टीमेटली इस लेंथ को निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कोई तरीका नहीं है। उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो सारे x कंपोनेंट को यहाँ भी जोड़ रहे हैं, सारे y कंपोनेंट को यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं। ठीक, तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं। अगर मान लो एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा हो 10I कैप प्लस 20J कैप, और दूसरा फोर्स लग रहा हो 5I कैप
माइनस 10j कैप, तो इन दोनों फोर्सेस का सम, अगर ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन दोनों फोर्सेस का सम 15i कैप प्लस 10j कैप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ में जोड़ देंगे, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है? यस सर। कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ में जोड़ देंगे, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ में जोड़ देंगे, हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। अगर मुझे कहीं पर F1 माइनस F2 निकालना होता तो, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर निकालना होता तो 5i कैप 5i कैप Plus 30 30j J cap. कैप। प्लस 30 कैप। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक। यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही आसान है अगर हमने पहले वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, फटाफट आया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, इसके मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √15 स्क्वायर प्लस √10 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक। यस सर। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर है 8i कैप माइनस 7j कैप, दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप, या 3i या माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप। ठीक। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बताओ। 5i cap 5i minus cap. 4j. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? 5i कैप माइनस Minus 4j cap. 4j कैप। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √25 प्लस 16। Under root 41. √41। बोलो बोलो। यस सर। ए यस सर। माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? I cap minus 11i 10 cap minus 10j cap. कैप। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √221. 220। समझ में आ रही बात? यस। जैसे एग्जांपल के लिए एक कार जा रही थी इधर 20 मीटर्स पर सेकंड, शायद एग्जांपल पहले किया हुआ है, वॉल से टकराई और वॉल से टकराने के बाद जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20i कैप। इसको एक्स एक्सिस बोल लो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस 20i कैप 20i कैप। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस 10 minus 10 I cap. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 10 I cap. माइनस 30i कैप। यार माइनस 30j कैप होगा, Minus 30j cap. Oh, i कैप। माइनस 30i कैप होगा ना। यस सर। सिंपल सा एग्जांपल है ना? दोनों चीजें समझनी है, एक फिजिकल सेंस भी समझना है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी समझना है। बट -10 -20 तो -30 तो मिलेगा ना, या 10 मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी पूछी हुई है, ना कि चेंज इन स्पीड पूछी हुई है। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे एक और करते हैं एग्जांपल। मान लिया कि दो फोर्सेस हैं F और F, इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके बीच में एंगल थीटा है। ये वाली है एक्स एक्सिस
मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बता दे रहा हूँ, ठीक। आपको क्वेश्चन में एक्स एक्सिस अपने आप सोचनी पड़ेगी। ये वाली है वाई एक्सिस, ठीक। इसको F1 वेक्टर बोल दूं, इसको F2 वेक्टर बोल दूं। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड F के बराबर है, लेकिन दोनों वेक्टर सेम नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो F1 वेक्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोनेंट फॉर्म में क्या बोल देंगे, थीटा एंगल, ये पूरा पूरा एंगल था। F1 वेक्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, अभी तुरंत आंसर नहीं निकलता ना, तुरंत आंसर नहीं निकलता इसमें। F1 cos theta by 2. इस समय अभी वो स्टेज नहीं आई जिसमें आंसर तुरंत निकल रहा हो, थोड़ा सोचना पड़ता है। या मेरे बताने पर लग जाता है हाँ सही है, या कुछ लोगों को वो भी नहीं हो रहा होगा, कहाँ से आया समझ नहीं आया, चुपचाप बैठे हुए होंगे। ऐसा हो रहा है क्या? सार्थक, सर थीटा तो पूरे का एंगल है फिर आपने। बिल्कुल सी बात है, तो थीटा बाई 2 दिया जाएगा। यस सर, थीटा बाय 2। किसी को ऐसा है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? मेरे पास रिकॉर्डिंग है अभी तक की, रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस में कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई रिकॉर्डिंग चाहिए होगी इमरजेंसी पर्पस के लिए तो बता देगा वो, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. F2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, F cos theta by 2 I F cap cos minus बाई 2 आई कैप minus F sin theta माइनस Minus F sin theta by by 2 2 j j cap. थीटा cap। बाई 2 जे कैप। बोलो, यस सर। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, टू एफ कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा बस। बोलो, Yes sir. दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू एफ साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा जे कैप। बोलो, Yes sir. समझ में आ रही बात? यस सर। ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया था। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया था, बताया था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बताया था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। यस सर। यस सर। दो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका सम 2a cos थीटा बाई 2 होगा। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका सम 2a cos थीटा बाई 2 होगा। उनके बीच में एंगल थीटा हो, उनका डिफरेंस 2a sin थीटा बाई 2 होगा। ये बात ट्रिग्नोमेट्री में भी आई थी, ट्रिग्नोमेट्री में भी एग्जांपल कराया था ये वाला। यस सर। कंपोनेंट फॉर्म से कितना आसान हो गया ऐड करना। हमें उस फॉर्मूले लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूले की? नो सर। No sir. नहीं पड़ी ना। बोलो, मैं बोलूं एग्जांपल, एक बॉडी के ऊपर इतने सारे सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक। मैं बोलूं इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा,
सर कंपोनेंट को कर दिया तो सबको। कंपोनेंट में ब्रेक कर रखा हम लोगों ने। Yes, sir. नेट फोर्स कितना हो जाएगा? सारे आई कंपोनेंट को सर ऐड कर दो जे कंपोनेंट को। क्या होगा आंसर बताओ ना। सर 30 आई कैप -10 जे कैप। वेरी गुड। बोलो। यस सर। पक्की बात है, सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो बताओ भाई, नहीं आ रही तो बताओ। समझ में अगर बात नहीं आ रही तो बताओ अभी। बोलो। यस सर आ गई। कैसे आया आंसर ये? अदनान। सर सारे आई कैप और जे कैप को ऐड कर। अक्षर शुक्ला। Yes, sir. आगे समझ में? Yes, sir. 6 इधर की तरफ है, -16 इधर की तरफ है, 40 इधर की तरफ है, सब आई कैप वाले हैं। इनका सम कितना होगा? 30। 8 और 12 20 -30 -10 जे। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, कितना हो जाएगा? √30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? √1000। 10√10। सर 10√10। वेरी गुड। 10√10 हो जाएगा। ये सारे फोर्सेस का सम 10√10 है। कोई ग्राफिकल तरीका लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि 2 को ऐड करो, फिर तीसरे को ऐड करो, फिर चौथे को ऐड करो, जो कि पॉलीगन लॉ था, है ना। तो ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं इनको? पॉलीगन बनाते हैं इनसे। बोलो। यस सर। यस सर। यस Yes, sir. सिंपल तरीका हमारे पास है। ठीक। क्या हम इन तीनों फोर्स को सम कर सकते हैं? इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का नेट कितना होगा? 16 I cap, 12 J cap. 16 आएगा 12 16 जाएगा। आई प्लस 12 16 आई कैप प्लस 12 जे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बोलो। नॉर्मली हम फोर्सेस के ही सम करते हैं, वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग फोर्सेस को सम करते हैं, वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लिया जाए एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। इसको हमने प्रोजेक्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड से। इनिशियल वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो। यस सर। ठीक, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी 10√2 हो गई। ये एंगल जो था इनिशियल वाला वो 60 डिग्री एंगल था, फिर ये एंगल 45 डिग्री एंगल हो गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। ठीक है, ये एक्चुअली में ये एक्चुअल फिगर्स हैं, ऐसा होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे इसमें, आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छा ऐसा ही हो रहा है।
यूनिट सब में मीटर्स पर सेकंड होगी, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ अलग लिख दिया है, यहाँ 2 जगह नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है बस। यहाँ कितनी वेलोसिटी है 10√2, यहाँ कितनी वेलोसिटी है 10√2। मतलब x डायरेक्शन तो अगर में मैं बोल दूं ए बी और सी वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या लिखा जाएगा? 20 cos 60 degree I cap plus 20 sin 20 cos 60 60 plus 20 हो sin जाएगा, कितना हो j जाएगा? cap 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप हो जाएगा। जल्दी बताओ, yes sir जल्दी बताओ। अक्षत अग्रवाल, 3 अक्षत हैं क्या? Sir, 10 I cap plus अक्षत अग्रवाल भी है, अक्षत कुमार भी है, अक्षत शुक्ला भी है। अच्छा हाँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? yes sir वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी? so x component sir वही रहेगा 10 I cap और sir y में 10 j cap वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी? सिर्फ 10 I cap बोलो अभव, अवस्थी, j cap हो जाएगा बीच में। समझ में आ रहा है सारी बातें? Yes sir. ठीक है, अब तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर मुझे ऐसे पूछना पड़ेगा। प्रखर, Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? No sir. बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट सी टू ए। अगर मैं बोलूं व्हाट इज वीसी माइनस वी, ओ सॉरी वीसी माइनस वी ए, व्हाट इज वीसी माइनस वी ए? (10√3 j cap minus 10√3 j cap. What is VB माइनस वी ए? यही काम करते हैं, VC माइनस वी बोल देते हैं। ठीक है, VC माइनस वी बोल देते हैं। What is VC माइनस वी? minus Minus 10 j cap. I cap minus 10 j cap. sir j cap अगर कहीं डिफरेंस निकालना हो, एडिशन करना हो, कितना आसान तरीका है, कंपोनेंट में फटाफट ब्रेक करो, ऐड कर दो सारे कंपोनेंट। बोलो, ये जो अभी बात चल रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म होगी, यहीं खत्म, या यहीं स्टार्ट होगी यहीं खत्म हो जाएगी। अब भूल जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, कभी फिर एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, हर बात की इक्वल वेटेज नहीं है। कुछ चीजें जो टूल, जहां तक बात है, वो टूल्स तो आपको हर जगह लगाना ही पड़ेगा। आप लोग इस बेसिक चीजों को भी रिवाइज नहीं करोगे तो आपको 2 घंटे बाद सब भूल जाएगा, 2 दिन के बाद तो पूछो मत क्या होगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा कि हाँ ये भी कुछ ऐसा भी कुछ होता है। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है अभी की तारीख में, आज की तारीख में, वो बहुत फंडामेंटली इम्पोर्टेंट है। हमें सवाल करते वक्त, जब हम सवाल करेंगे तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ में। तो आगे हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो पहला काम हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे होंगे। नेट फोर्स निकालने के बाद ही न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, है ना? समझ में आ रही बात? yes sir फोर्सेस की बात होगी तो सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके सारे कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, और नेट फोर्स निकालने के बाद ही आगे बात होगी। अब अगर आप नेट फोर्स ही नहीं निकाल पाओगे तो आगे क्या बात कर पाओगे? फिर आगे क्या कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे ना। बोलो, तो ये अच्छी तरीके से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। yes sir कंपोनेंट Yes, sir. अभी भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो फटाक से आंसर नहीं आता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी भाई इतनी बार रिवाइज।
ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट कंपोनेंट। वी आर ब्रेकिंग वेक्टर इनटू कंपोनेंट। ठीक, बस 2 टॉपिक बचे हुए वेक्टर में, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्या 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 क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स डू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लेट्स डू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया उसको? स्क्रीन आ रही है क्या? अरे यस सर। यस सर, आ रही। पेन शायद हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, ठीक। लेट्स डू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरीकों से होता है। वो ऑपरेशन 2 तरीकों से कर सकते हैं हम लोग। ठीक, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म बाय 2 वेज। एक को हम लोग बोलते हैं क्रॉस, एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक, इसको लिखने का तरीका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। इसको लिखने का तरीका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही होगी तो इस सिंबल की भी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो आउटपुट होता है, ऐसे बोल दें, इसका जो आउटपुट होता है उसका स्केलर आउटपुट होता है। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे डॉट प्रोडक्ट की मदद से जो आउटपुट निकलेगा, जो आंसर आएगा, वो एक नंबर होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। और क्रॉस प्रोडक्ट को करने के बाद जो आउटपुट होता है वो एक वेक्टर आउटपुट होता है। इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। ठीक, अब देखो इधर, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का क्या, मैंने क्या बोला? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक हमारे द्वारा बनाया गया ऑपरेशन है ना, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया एक ऑपरेशन है। अदरवाइज 2 डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, है ना भाई। नॉर्थ इनटू ईस्ट करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। तो अगर हम 2 वेक्टर्स ए और बी लें, 2 वेक्टर्स ए और बी लें, ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या इनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? अगर ये 2 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का है, तो क्या इनका प्रोडक्ट 2 × 4 हो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं। अब यहाँ फिर से हमें बात करनी पड़ेगी कंपोनेंट्स की। ए वेक्टर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बी के अलोंग है। बोलो, यस सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? अगर ये वाला ये cos थीटा हो गया। ऑब्वियस बात है, मल्टीप्लिकेशन तो नंबर का ही हो सकता है, डायरेक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता है। और ए वेक्टर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बी के परपेंडिकुलर है, ए साइन थीटा।
अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कई सारी चॉइसेस हैं। हम a के मैग्नीट्यूड को b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर तो नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया। डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम a cos थीटा को b से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुछ और मिलेगा, और अगर हम a sin थीटा को b से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुछ और मिलेगा। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. a cos थीटा को b से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा उसी को बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। a sin थीटा को b से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा उसी को बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट है a cos थीटा इंटू बी, और क्रॉस प्रोडक्ट है a sin थीटा इंटू बी। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि हम एक वेक्टर, इसके साथ में एक डायरेक्शन भी जोड़ देंगे हम लोग, इसके साथ में हमने डायरेक्शन भी डिफाइन कर रखी है। तो बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ए डॉट बी बराबर देयरफॉर ए कॉस थीटा इंटू बी हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ए साइन थीटा इंटू बी के बराबर हो गया। बोलो, सिंपल सी बात है। क्लास में स्टार्टिंग में 21 लोग थे, अभी 19 ही लोग हैं, 2 लोग छोड़ दिए हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। यस सर। हाँ? मेरे पास पूरी अटेंडेंस लिस्ट होती, कौन बच्चा कितने देर क्लास में रहा है। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में रह लिए और उसके बाद गायब हो गए, काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से अमय नहीं है और रुद्रांश है क्या? मैं हूँ है? अमय है, अच्छा। सर। अमय सर मैं हूँ। तुम लेट आए थे ना? यस सर 5 मिनट लेट हूँ। ज्यादा लेट थे? यस सर। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा लेट थे, 5 मिनट से ज्यादा लेट थे। नहीं सर, वो सर 1 बजे आए थे सर, 12 बजे सर, मतलब 11 बजे। सर रोल नंबर 10 नहीं है। बट 10 नहीं, 10 नहीं है, उसके अलावा 2 बच्चे नहीं है ना, 18 भी नहीं है। यस सर, रुद्रांश जोशी नहीं है। चलो, ये देखो, ये समझ में आ गया तुम लोगों को कितना सिंपल है। पहले पढ़ा हुआ था आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। नाइन 10th क्लास में अरविंद सर ने पढ़ाया था क्या? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, बेटा तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ा हुआ पहले। यस सर। वेरी गुड। उस समय थोड़ा बेसिक पढ़ाया गया होगा मेरे ख्याल से, या पूरा पढ़ा दिया गया था? सर थोड़ा सा बेसिक। हाँ, Basic ही था। ठीक। तो ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक, अब पहले हम लोग बात करते हैं डॉट की डिटेल में। अभी हमारा काम सिर्फ डॉट से ही होने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग 3-4 महीने के बाद करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, 3-4 महीने के बाद करेंगे। अभी बात करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए डॉट बी बराबर देयरफॉर होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक, साइन थीटा का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे। ये दो वेक्टर्स हैं, ए का वो कंपोनेंट जो कि बी के अलॉन्ग उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, ना ये वेक्टर है ना ये वेक्टर है ना ये वेक्टर है, वो एक स्केलर वैल्यू होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक,
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये नहीं कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नहीं, मतलब उसमें डायरेक्शन तो नहीं होगी, लेकिन उसमें भी इट कैन बी प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना है कि ए और बी, यहाँ पे ए और बी के मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होंगे, बट कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है कि नहीं है ना? Yes, sir. तो पहली बात तो जो कुछ भी है डॉट प्रोडक्ट में वो उसी डेफिनेशन के ऊपर बेस, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। यही डेफिनेशन अगर समझ में आ जाएगी तो, और बस इसी को सोचना है, सारी चीजें यहीं से निकल के आने वाली है। सारा जो आगे का डिस्कशन है डॉट प्रोडक्ट का वो यहीं से निकल के आने वाला है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा? फिर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल। कैन बी नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा? जब उनके बीच में एंगल मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। एंड कैन बी जीरो ऑल्सो। कब जीरो होगा? थीटा इज इक्वल टू 90। या तो ए जीरो हो, या तो बी जीरो हो, या तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। जीरो में तीनों चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ही जीरो हो तब भी क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। या उनके, अगर वो ऐसा नहीं है, या उनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए एक पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg नीचे लग रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में कितना एंगल है? 180. कितना एंगल है? 180 है। तो अगर मैं बोलूं mg वेक्टर डॉट v वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? mg into v cos 180 cos 180 कितना होता है? Sir, minus mg. minus minus mg into v. कितना हो जाएगा? माइनस mg इंटू वी हो जाएगा। बोलो Yes, sir. बोलो। यस सर। समझ में आ रही बात? यस यस तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, ठीक, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। जैसे एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, की बात पहले डिस्कस हो चुकी है, तो उसका एक्सेलरेशन कितनी तरफ होता है? सेंटर। उसकी वेलोसिटी किधर होती है? उसकी वेलोसिटी किधर होती है? Tangential होता है। एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो हो जाएगी। वेरी गुड। समझ में आ रही बात है? Yes, sir. Yes sir. ठीक, एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बोलो, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी वो, उसको हम और भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा था। आई कैन राइट दिस एज
ये बात पहले भी हो चुकी है. I can write this as a cos theta into b. बोलो. Yes, sir. Which is equal to component of a along b, component of a along b into b. तो कंपोनेंट स्केलर है, b का मैग्नीट्यूड भी स्केलर है. स्केलर इनटू स्केलर, स्केलर आंसर आएगा. a का कंपोनेंट b के along. कंपोनेंट समझ में आ रहा है ना अब? Yes, sir. Yes, sir. Also write this as a into b cos theta. And what will be b cos theta? Component of b along a. देखो इधर घबराने की बात नहीं है. एक वेक्टर a ये है, दूसरा वेक्टर b ये है. तो b का कंपोनेंट along a कैसे निकालेंगे? यहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर. a का कंपोनेंट along b कैसे निकालेंगे? यहां से drop करेंगे perpendicular. ठीक है. तो ये जो है ये कंपोनेंट ऑफ a along b है. कंपोनेंट ऑफ a along b है. और ये जो है वो क्या है? Component of B along A. Component of b along a. This is component of b along a, जहां ये एंगल थीटा था. बोलो समझ में आ रही बात है? अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए सारी चीजें. सर एक बार फिर से समझा दीजिए. ये रहा a. a का कंपोनेंट b के लॉन्ग कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर के हेड से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर. ये लेंथ कंपोनेंट होती है. बताइए. Yes, sir. b का कंपोनेंट अलोंग a कैसे निकालेंगे? b के हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर. ये लेंथ उसका कंपोनेंट होगी. बोलिए. Yes, sir. यही करना है बस. तो चाहे a का निकालो कंपोनेंट, चाहे b का निकालो कंपोनेंट. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. Yes. अब बताइए. a डॉट a कितना हो जाएगा? A square. वेरी गुड. Yes, sir. a इंटू cos 0 हो जाएगा डेफिनेशन से. a स्क्वायर cos 0 1 होता है. i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा? So what? i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0. i कैप के बीच में कितना एंगल होगा? 1 होगा, 0 होगा. Yes, और सबका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 के बराबर हो जाएगा. i कैप डॉट j कैप कितना हो जाएगा? sir. 0. सबको समझ में आ रही है बात ये? Yes, sir. Yes. कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगा? यस सर. 0. i कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगा? 0. इक्वल टू 0. बोलो. Yes, sir. ठीक. चलो यहीं से स्टार्ट, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं. ठीक है. यहीं पे क्लास खत्म करते हैं. मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एक क्लास लगेगी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्लास लगेगी. खत्म हो जाएगा, वेक्टर्स वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. आप लोग डीपीपी करना स्टार्ट किया आप लोगों ने? आप लोग होमवर्क में डीपीपी 1 और 2 कर सकते हैं. Yes. होमवर्क में वी कैन डिस्कस डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2. ठीक है. Trigonometry है. हाँ, इसमें DPP 1 और 2 में trigonometry. 1 और 2 क्या? सर DPP 1 और 2 में trigonometry और दूसरे vectors. टिग्नोमेट्री. हाँ, टिग्नोमेट्री है. Yes, sir. ठीक है. वी कैन स्टार्ट विथ डीपीपी डिस्कशन, डीपीपी 1 और 2.
ठीक है सर वेक्टर्स के नोट्स अपलोड कर दीजिएगा सर। क्या? वो नोट्स थोड़े सर डीपी के नोट्स मतलब इसके नोट्स अपलोड कर दीजिएगा वेक्टर के सर, वो थोड़े छूट गए थे बीच में। वेक्टर्स के नोट अपलोड का मतलब मैं Notes. सेंड कर दूंगा ना। ठीक ठीक हाँ ठीक है, कर दूंगा। ठीक, पूरे नोट्स कर दूंगा एक साथ में सेंड। अभी तो जो करवा रखा है, क्योंकि थैंक यू सर। पूरा हो जाएगा तो फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा सब लोगों को, याद है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.